हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बीएड के क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, क्वेश्चन आपका होगा संस्कृत का और ये एग्जाम जो है 2021 में हुआ था। सेशन की अगर मैं बात करूं तो 20-22 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट वाली बात आपको मैं बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो कि रांची यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो चाइल्डहुड ग्रोइंग अप पहला पेपर और से लेकर के छठा पेपर आपका होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, वो सारे क्वेश्चन पेपर जो कॉमन है सभी सब्जेक्ट वाले के लिए, और साथ में आपका 7A जो कि संस्कृत का है, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये पढ़ करके आप आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप 199 में सजेशन ले सकते हैं। ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए हम लोग 4 तरीका का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। साथ ही आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट की तैयारी में कर रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किया जाता है। जिन्हें सजेशन लेना है उसको पीवाईक्यू फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए संस्कृत वाले सवाल को देखेंगे, किस तरह के संस्कृत में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये रहा आपका पीडीएफ। पीडीएफ को करते हैं ओपन और यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका संस्कृत का पेपर। यहाँ से आप अगर देखोगे तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर होगा वो 40 का, जिसमें कि आपको 18 नंबर लाना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, या फिर इस एग्जाम को पास करने के लिए 18 नंबर तो मिनिमम चाहिए। समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे का। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, पहला जो रूल बता दिया है इन्होंने वो समझ लीजिए। आंसर यानी 4 क्वेश्चन, यानी कि आप टोटल 4 सवाल को चुनोगे। ठीक है, जिसमें कि 3 सवाल आप तो कोई भी चुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें, लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 ही बनाना पड़ेगा। ये बात ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। चलिए एक एक करके सवाल को देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। साहित्यिक, सांस्कृतिक और भाषात्मक महत्व की दृष्टि में रखते हुए विद्यालय के पाठ्यक्रम में संस्कृत के स्थान की विवेचना करिए, कि संस्कृत का क्या स्थान है वो बताएं। अगला सवाल देखिए क्या है। संस्कृत में व्याकरण शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तीसरा सवाल है, विभिन्न स्तरों पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करिए, कि संस्कृत का क्या उद्देश्य है। 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। भारत में संस्कृत भाषा के विकास को बताते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम में इसका स्थान महत्व को सुनिश्चित करिए। 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 8 के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत गद्य तथा पद पाठ में तथा एक 35 मिनट की पाठ योजना तैयार करें। इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या बोला गया है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल है, एक उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताएं। दूसरा सवाल है, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि और विकास के बारे में बताएं। तीसरा सवाल है, संस्कृति शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व को बताएं। चौथा सवाल है, संस्कृत शिक्षण में लेखन कौशल का क्या महत्व है ये बताएं। हो गया आपका खत्म। जी हाँ, होम साइंस का पेपर आगे आ चुका है, आपको उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये था आपका संस्कृत का पेपर। अगर रांची यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो ये आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। पीवाईक्यू इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।